अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमने लास्ट मंथ 14 तारीख को हमने जो है कुछ चीज़ें हैं जिनके हमने सीड्स लगाए थे, तो थोड़ी सी घर के काम मसरूफियत थी और मेरे अपना गार्डन के भी कुछ चीज़ें थी जो मेंटेनेंस वगैरह थी जो मैंने करनी थी, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम हो गया, मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह जो मैंने अपने गार्डन में ऊपर चेंजेस किए हैं, लाइटिंग वगैरह का सिस्टम मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने चेंजेस की हैं, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। क्योंकि दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी है जिसमें हम अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमारे ग्रुप पे तकरीबन कोई 2500 जो है मेंबर हैं। पेज है, उस पर भी काफ़ी हमारे पेज पे लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो जो है हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते रहते हैं ग्रुप्स में, जो मुझे बाज़ टाइम होता है, क्योंकि मैं भी दोस्तों एक बिगनर ही हूँ, अभी गार्डनिंग में सीख रहा हूँ। तो जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती वो जो मेरे और जो दोस्त गार्डनर्स होते हैं, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या आपको लगे कि ये इस तरह नहीं, ये इस तरह होना चाहिए था, तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में लिख के कि बिलाल भाई, ये आपने चीज़ इस तरह नहीं की, इसको इस तरह होना चाहिए था। क्योंकि कमेंट्स जो है दोस्तों बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये एक दूसरे को बताते रहना चाहिए, क्योंकि बताएंगे इल्म आपका बढ़ेगा, इससे इल्म में आपके कमी नहीं होगी। तो हमने ये जो है दोस्तों सैलेड लीफ है, इसके हमने, हालांकि इसकी पनीरी तैयार नहीं होती, ये जहाँ से लगाते हैं ये वहीं से उगती है, तो हमने जो है इसके भी बीज लगा दिए थे फिर 6, तो उसमें दोस्तों 1 2 3 जो है निकल आए हैं। 6 आई डोंट नो कि क्या हुआ है, थोड़ा अर्सा मैं रुकूंगा, फिर देखूंगा कि क्या है, और फिर उसके बाद इसका जो है एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा कि देखूंगा कि अंदर सीड का क्या हाल हुआ है। क्योंकि दोस्तों, ये अभी कोई ये वाला जो है छोटा वाला जो सीड है, ये मैं आपको, ये आपको आप देख सकते हैं, ये वाला जो सीड है, ये अभी कोई 3 या 4 दिन पहले जो है ये स्प्राउट हुआ है। बाकी इससे पहले आपने वीडियो में देखा था कि शिमला मिर्च हमने जो चेंज किया था वो कितने बड़े हो गए थे, और ये अभी स्प्राउट करके अभी ये शुरू हुआ है। तो अब हम सलाद पत्ते के जो बीज हैं इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, मैं छनी हुई मिट्टी यूज़ करता हूँ। मैं मिट्टी को नॉर्मल मंगा के उसको छान के अपने पास रख लेता हूँ। मैं अपने गमलों में ज़्यादातर छनी हुई मिट्टी का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जैसे मिट्टी होती है वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो मैं साथ यूज़ करूँगा वो है काउडंग है, डीकम्पोज हुआ हुआ। ये इसको मैंने बिल्कुल डीकम्पोज किया हुआ है, 50-50 रेशो के साथ मैंने ये इसके अंदर जो है मैंने मिक्सचर इसका बना लिया है। हमेशा की तरह जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप गमला लेंगे सबसे पहले नीचे उसकी आपने ठेकरी जगह अपना होल देख लेना है कि बिल्कुल क्लियर हो। उसके अंदर आपने ठेकरी लगा देनी है, क्योंकि ठेकरी से ये होता है एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन हो जाता है और मिट्टी जो है होल पे जाके उसको चोक नहीं कर देती कि जिसमें आपकी रूट रॉट होने का खतरा हो। तो हम इसके अंदर जो है दोस्तों, ये जो है 3 प्लांट हमने चेंज करने, इसके अंदर हम जो है ये मिट्टी भर लेते हैं। हमेशा की तरह थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरेंगे। ये जो है हमारी जो सैपलिंग जो तैयार हुई है, इसके बाद जो है हम इसको इसके अंदर लगा के फिर ऊपर से साइड से हम इसमें मिट्टी रख देंगे। थोड़ा सा इसको हिला लें, हिल गया। अब हम जो है डिग टूल की मदद से इसको हम बाहर निकालेंगे। ये दोस्तों आप देखो, ये वाइट रूट्स देखें,
ये देखें दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों ये जो सोइंग मीडिया है ये बहुत ज़बरदस्त सोइंग मीडिया है। स्वीट मॉस जो है आपने जब भी सीडलिंग करनी हो तो इससे बेहतरीन सोइंग मीडिया कोई नहीं हो सकता दोस्तों। ये पहले हम इसके साइडों पे इसको भर देंगे। अभी आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैं इसको दबा नहीं रहा हूँ कहीं से भी, क्योंकि जब ये छनी भी मट्टी होगी दोस्तों तो कभी भी आपके गमले में एयर पॉकेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो मिट्टी इतनी बारीक होती है। क्योंकि एयर पॉकेट्स आते हैं पत्थरों की वजह से, जब पत्थर होंगे तो एयर पॉकेट्स उसमें आएंगे। हल्का सा अब हम इसको प्रेस कर देंगे। ये हमारा गमला जो है चेंज हो गया, और ये था सैलेड लीफ थे, ये एक हमारा चेंज हो गया। इसी तरह अब हम जो है ये टैग मैं इस पे लगा दूंगा और रख दूंगा इसको। अब इसको हम निकालते हैं। इसी तरह निकाल के इसको दोस्तों ये रखा आपने। इसी तरह ये एक लग गया हमारा, ये आ गया तीसरा। ये इसकी आप रूट्स देखें, वाइट कलर की रूट्स हैं। वाइट कलर की रूट्स का मतलब है कि पौधा आपका हेल्थ में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमने रखा हमेशा की तरह, जैसे आपको दोस्तों बताता हूँ, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। इसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों तैयार, मैं इनको रखता हूँ और पानी देता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये देखें, ये मैंने रख दिया, इनको पानी दे दिया। ये आप देख सकते हैं नीचे बबल्स निकल रहे हैं। तो ये एक्सेस वाटर जो है ये ड्रेन आउट हो रहा है इसमें से, यानी कि इसका मतलब है हमने जो ठेकरी लगाई थी वो बिल्कुल सही लगी हुई है। मिट्टी ये पूरी नीचे तक अब गीली हो गई होगी। आप ये देख सकते हैं कि कोई इसमें किसी किस्म का मिट्टी ऊपर नीचे नहीं हुई है, बिल्कुल सही लेवल में मिट्टी है। इसका मतलब है इसमें कोई एयर पॉकेट्स नहीं आई हैं। अब इंशाल्लाह इसको हम सुबह थोड़ा पानी देंगे, फिर इसको कहीं थोड़ी सी 8-10 दिन में थोड़ी सी बड़ी जगह में शिफ्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट होके हमारे पास सलाद पत्ता हमें मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया के चैनल्स पे शेयर करें, और जो है हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आएँ, उसको ज्वाइन करें। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाया करेगी। और तब तक के लिए अगली दफ़ा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।